Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindhu, Deenabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanusute Devi, Pranamami Haripriye. Everybody together. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sadi Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki Jai. My humble obeisances to all the devotees. कल हम एक विषय का बारे में चर्चा किया था, धर्म का बारे में। तो आज हमारा जो सेशन है, अभी ये सत्संग उस टॉपिक का कंटिन्यूशन है। धर्मराज होते हैं एक देवा, डेमी गॉड, वो धर्म का इंचार्ज है। जैसे
लक्ष्मी देवी पैसे का इंचार्ज है, सरस्वती माता विद्या का पालन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और गणेश जी ऑब्स्टेकल्स, विघ्न का मैनेज करते हैं। ऐसे धर्म के लिए भी एक देवा डेमीगॉड है, वो धर्मराज। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करना है आपको। तो धर्मराज को एक बार कंफ्यूजन हो गया, क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हमको भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। दो प्रभु जी हमको निर्देश, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अभी किसको फॉलो करो। वो प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा करना है, दूसरा प्रभु जी बोल रहे हैं वो गलत है, दूसरी तरह से करना है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ कंफ्यूजन? अच्छा, हर रविवार होते हैं। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। माता जी लोग को हर दिन कंफ्यूजन होता है, क्या कुकिंग करो आज, रोटी बनाओ ना पराठा बनाओ, लाल कपड़े पहनो ना हरा कपड़े पहनो। हमको ये कंफ्यूजन नहीं है, 30 साल से सेम कलर है, सेम कलर, 30 इयर्स। कुछ प्रभु जी भी ऐसे हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं पूरा टाइम। इसलिए प्रभुपाद जी माता जी लोग को संन्यास नहीं दिया है, क्योंकि अगर माता जी लोग को भी ऐसा सेम कलर दीजिए, दे विल स्टिच गोल्डन बॉर्डर। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या करूं कैसे करूं। तो धर्मराज को भी ऐसा एक कंफ्यूजन हुआ। एक सही चीज है और दूसरे तरह साइड में गलत चीज है, तो डिसाइड करना बहुत आसान हो जाते हैं। आपको सही चीज डिसाइड करते हैं। कभी कभी दो सही चीज आ जाते हैं आपका सामने, तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाते हैं। उसको धर्म संकट बोलते हैं। डू यू यूज दिस टर्म, धर्म संकट? धर्म संकट माने दो सही चीज है आपका सामने, तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लाइक प्रभु जी लोग फंस जाते हैं, एक साइड वाइफ दूसरे साइड माँ, तो किसका बात सुनो? इट्स लाइक धर्म संकट। 2 things are right only, दोनों चीज भी सही है, तो उसको धर्म संकट बोलते हैं। तो महाभारत में ऐसा एक सुंदर एपिसोड, अध्याय है धर्म का ऊपर। धृतराष्ट्र जी राजा, महाराजा, ही वॉज ब्लाइंड, अंधा। तो उन्होंने उनका राज्य डिवाइड किया। उनका बेटा दुर्योधन को हस्तिनापुर दिया, द बेस्ट प्लेस, और पांडव लोग को खांडव प्रस्थ दिया। दुर्योधन को हस्तिनापुर दिया और पांडव लोग को खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ तो जंगल था, कोई वहां रहते नहीं है। सांप एंड स्कॉर्पियन, व्हाट डू यू से फॉर स्कॉर्पियन? बिच्छू, and spider. It's full of poisonous living entities. वहाँ मनुष्य रहते नहीं है। तो अर्जुन ने बोला हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे खांडव प्रस्थ रखकर? वो भी आप दुर्योधन को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी होते हैं हम
जो चीज हमको पसंद नहीं है उसको दान देते हैं, जो पसंद है उसको अलग रखते हैं। मुझे पता नहीं है यहाँ कैसे है, बट इंडिया में ऐसे होता है। आपका घर में कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम है, बहुत लोग आते हैं और गिफ्ट देते हैं, कुकर, ऐसा बर्तन, गिफ्ट देते हैं। तो माता जी लोग क्या करते हैं, जो चीज उसको पसंद नहीं है वो ऐसे रखते हैं, और दूसरा और कार्यक्रम में किसी और का घर पे वो दान देते हैं। ये असली दान नहीं है। असली दान तो जो हमको बहुत पसंद है उसको देना, वो असली दान है। चैतन्य महाप्रभु का घर पे एक ब्राह्मण जी आए और जगन्नाथ मिश्रा जी महाप्रभु का पिताजी उनको प्रसाद दिया, फूल फल दक्षिणा सब दिया। तब वो ब्राह्मण घर से निकलते थे तो जगन्नाथ मिश्रा जी महाप्रभु का पिताजी ने पूछा, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो ब्राह्मण ने बोला, आपका जो बेटा है विश्वरूप, उसको दान पे दीजिए। राइट, दी दिया। ही गेव ऑल्सो। आजकल ऐसा दान कोई नहीं देता है ना। मैंने ये स्टोरी मेरा पिताजी को बोला और पिताजी ने बताया, नोबडी आस्क्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन इट। मुझसे कोई पूछा नहीं है। सो उस टाइम ऐसा दान होते हैं। आपको सब पता है रामायण, राम जी का पिताजी दशरथ, उनको पहला एक बेटी था, उनका नाम, उसकी नाम है शांता। यू ऑल अंडरस्टैंड माई हिंदी? क्योंकि कभी कभी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दशरथ जी का पहला एक बेटी था, बेटी थी शांता। तो एक बार दशरथ जी का फ्रेंड रोमपाद महाराजा, कोई उससे बात नहीं करते हैं क्योंकि he looks like bear, what do you say, bear का भालू जैसे हैं, पूरा शरीर में hairs, बाल होते हैं। Maybe that's why they call it बालू, I don't know। पूरा शरीर में बाल होते हैं इस राजा का, रोमपाद महाराजा। तो किसी उससे बात नहीं करते हैं, पैर में भी बाल है, that's why he got the name रोमपाद। शरीर में पूरा बाल है ऐसा। तो सब उसका अलग रखते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा एक राजा था। बट दशरथ जी was close friend of रोमपाद महाराजा। दशरथ जी और रोमपाद महाराज का दोस्ती। तो किसी ने पूछा दशरथ जी से, आप कैसे उससे बात करते हैं? ये देखने में इज वेरी हाउ डू यू से, नॉट वेरी कंफर्टेबल उनसे बात करना, बातचीत करना, मिलना। तो दशरथ जी बोल रहे हैं, सबका आत्मा भगवान का अंश है, पार्ट है। बाहर कैसे भी हो, अंदर तो भगवान का पार्ट है ना आत्मा। इसमें क्या है? सब भगवान का अंश है। वी शुड नॉट हेट एनीबॉडी। तो दशरथ जी का बेटी हुआ, देखने के लिए रोमपाद जी ने आया महाराज और बोला, आपका बेटी इतना सुंदर है, मुझे दे दो। विदाउट थिंकिंग फॉर इवन ए स्प्लिट सेकेंड, दशरथ जी ने बेटी के लिया और रोमपाद जी को दान पे दे दिया। तो असली दान ये होते हैं, जो चीज हमको बहुत पसंद है वो किसी और को देना रियल दान है। तो धृतराष्ट्र महाराजा वो सुंदर जगह हस्तिनापुर बेटे को दिया, दुर्योधन को दिया, और जो कांडव प्रस्थ थे, किसी को नहीं चाहिए,
उसको पांडव लोग को दान भी दिए। अर्जुन ने बोला हमें नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये। तो कृष्ण जी ने बोला अरे अर्जुन क्यों मना करते हो, पहले तो जाकर देखो कैसे हैं क्या है। तो अर्जुन ने बताया मैं बहुत बार देख चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए कांडव प्रस्थ। तो भगवान खींच कर लेकर गए अर्जुन को, फोर्स कर आ जाओ देखेंगे, और कांडव प्रस्थ पे गए। अर्जुन ने बोला देखो भगवान कैसे है, क्या करेंगे ये रखकर। तो अर्जुन भगवान ने बोला क्षमा करो, तुम अभी आग्नेय अस्त्र, द वेपन ऑफ फायर, अग्नि का अस्त्र उसको चढ़ाओ। और अर्जुन ने ऐसा किया और पूरा जंगल आग लग गए और भस्म हो गए। उसके बाद उससे 2 लोग आए, 2 people came out of the jungle। एक था अग्निदेव, दूसरा था माया धनवा, द आर्किटेक्ट ऑफ डीमंस, असुर लोक का आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ओके, जो इंजीनियर, असुर लोक का इंजीनियर माया धनवा, वो भी आया बाहर। और अग्निदेव था, और अग्निदेव ने बोला अर्जुन मैं तो इतना भूखा था फॉर सो मेनी ईयर्स, मुझे कोई प्रसाद वसाद नहीं दिया, आज तुम इतना पूरा जंगल मुझे खाने के लिए दिया, तो मैं आई विल गिव यू 2 blessings। एक रथ, स्पेशल रथ यूज कर सकते हैं, लाइक अभी कभी ने किसी ने आकर आपको एक BMW कार गिफ्ट पे देते हैं, ऐसा एक रथ मिला अर्जुन को। और दूसरा है गांडीव, द बाउ, धनुष, गांडीव धनुष, अग्निदेव ने अर्जुन को गिफ्ट पे दिया और बोला द क्यूअर, द स्पेशलिटी ऑफ गांडीव, गांडीव का विशेषता ऐसे है, इट विल नेवर मिस इट्स लक्ष्य। हाउ डू यू से ब्रो? कभी भी अपने लक्ष्य को भेदेगा नहीं। इट विल नेवर मिस द लक्ष्य, नॉट ए सिंगल एरो विल गो वेस्ट, एक बाण भी वेस्ट नहीं होगा। और ये गांडीव का स्पेशलिटी है, आप लक्ष्य पे बाण को छोड़ो, ये बाण जाकर उसका काम करेगा, काम कंप्लीट होने पे ये बाण विल गो डायरेक्टली टू गंगा, क्लीन होकर वापस आकर बैठेगा। द फर्स्ट रिसाइकल एरो। तो भगवान ने पूछा अर्जुन आर यू हैप्पी, अभी खुश हुआ? हाँ जी। पहला अर्जुन ने मना किया, अब क्या मिला? रथ मिला और गांडीव मिला, स्पेशल गांडीव, धनुष मिला। और माया द आर्किटेक्ट, इंजीनियर ने आकर बोला मैं आपको एक महल, आई विल बिल्ड ए पैलेस फॉर यू, एक महल खड़ा करूंगा यहाँ, मैजिकल मिस्टिकल माया महल। दीवार को देखिए कर्टन जैसा लगेगा, कर्टन को देखिए दीवार जैसे लगेगा, यू नो, फ्लोर देखिए पानी जैसा होगा और पानी को देखिए फ्लोर जैसा, मिस्टिकल। आर यू हैप्पी? अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। तो कभी कभी हमारा लाइफ में भी चैलेंजेस हो जाते हैं, यू नो, सम परीक्षा हो जाते हैं। हम डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डोंट गेट वरीड। कभी कभी परीक्षा, सबको परीक्षा, यू नो, आप पेशेंस से, आध्यात्मिक जीवन पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्षमा, वेरी पेशेंट और टॉलरेंट, क्षमा रखिए। आप आराम से धीरे धीरे वो परीक्षा में आप ट्रैवल कीजिए, उसका एंड पे आपको एक सुंदर तोहफा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। हमको क्षमा रखना चाहिए, राइट? देखो, अगर हम
अर्जुन का स्थान पे है। आपको किसी ने अगर ऐसा एक तोहफा दिया, जंगल पे कुछ दिया, हम बोलेंगे हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ अर्जुन को 3 चीज मिला है, 3 गिफ्ट मिला है। क्या क्या है? रथ मिला है, गांडी और महल। राइट? हमारा लाइफ में भी भगवान ऐसा आसान में कुछ नहीं देते हैं। जब इस्कॉन पे सत्संग पे आप पहले बार आते हैं, भगवान सब फ्री में देते हैं। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1-2 साल महीने बाद थोड़ा थोड़ा परीक्षा रखते हैं, यू नो, एंड मेनी टाइम्स वी फेल द एग्जाम। क्षमा रखना चाहिए। तो अर्जुन को गांडीव मिला। इज द वॉइस क्लियर? अर्जुन को गांडीव मिला। तो अर्जुन ने गांडीव ऐसा, यू नो, ही टुक इट अप इन द स्काई। ही वॉज होल्डिंग गांडीव एंड सेड, मैं अभी बहुत शक्तिशाली हूं, आई कैन डिफीट एनीबॉडी। मैं शिव जी का साथ युद्ध कर सकता हूं, यमराज के साथ युद्ध कर सकता हूं, अभी कोई मुझे डिफीट नहीं कर सकते। आई एम पावरफुल। और बोला अभी दुर्योधन कुछ नहीं है, आई विल गो एंड फिनिश हिम लाइक दैट, यू नो। तो भगवान ने बोले इतना घमंड क्यों? व्हाई आर यू हैविंग सो मच अहंकार? जस्ट नो यू गॉट द गिफ्ट। इतना घमंड। कभी कभी भक्तों को भी ऐसा हो जाते है ना। एक प्रभु जी ने मुझसे बताया सीरियसली, प्रभु आप उसको प्रचार मत करो। मैंने पूछा क्यों? मैं उसको लेकर आया आंदोलन पे, सत्संग पे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं अभी भी 4 माला करता हूँ, वो 8 माला करते हैं, इसलिए आपको प्रचार मत करो। ईगो हो जाते हैं कभी कभी ऐसा। और दोनों सत्संग का बीच कंपटीशन हुआ। तो एक प्रभु जी ने बोला हमारा जन्माष्टमी प्रोग्राम आपका जन्माष्टमी प्रोग्राम से बेहतर है, ठीक है। हमारा प्रसाद आपका प्रसाद से बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारा कृष्ण जी आपका कृष्ण जी से सुंदर है। हाउ मेनी कृष्ण? कभी कभी ईगो हो जाते हैं। 4 दिन आप मंगलारती पे आइए, 5वां दिन आप ऐसा एयर पे फ्लोट करेंगे, मैं भी प्रभु जी हूँ, घमंड हो जाते। तो अर्जुन को गांडीव मिला, इतना घमंड हो गया। तो भगवान, घमंड राइट वर्ड? तो भगवान ने पूछा इतना ईगो क्यों? राइट? सो भगवान ने बोला महाभारत में एक सुंदर लाइन, जो आपके पास किसी चीज है दूसरे का पास नहीं है, तो उस चीज को सेवा में उपयोग करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किसी के पास पैसा है, किसी के पास कीर्तन करने का टैलेंट है। कभी कभी डिवोटीज इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, मुझे तो जेलसी हो जाते हैं, क्योंकि 30 साल से मैं 2 ट्यून, मुझे सिर्फ 2 ट्यून पता है। आई कांट सिंग द 3rd ट्यून। मैं कुछ कार्यक्रम पे जाता हूँ, स्मॉल चिल्ड्रन इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, तो पूरा नाइट आई एम प्रैक्टिसिंग द न्यू ट्यून और नया ट्यून प्रैक्टिस करता हूँ। नेक्स्ट डे आई कम, आई सिंग, आई ऑटोमेटिकली गो बैक टू ओल्ड ट्यून। कीर्तन आते ही नहीं है। कभी कभी भक्त इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, सो ब्यूटीफुल कुक्स हैं, आर्टिस्ट हैं। जो आपके पास कोई ब्लेसिंग्स है वो दूसरे का पास नहीं है, तो उस ब्लेसिंग्स को सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसमें वो सेवा ज्यादा हो जाते हैं, राइट? लाइक इट इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। भौतिक लोक में आपके पास यू हैव 100 KD,
उसमें आप 50 खर्चा किया, बाकी कितना होगा? 50 होगा। आध्यात्मिक कैलकुलेशन ऐसे है, आप 50 खर्चा कीजिए, सेवा में लगा दीजिए, किसी को दान सेवा ऐसा कीजिए, ये 50 100 हो जाएगा। लाइक कुआं, वेल इज कुआं। ये किसान वो वेल से पानी लेते हैं, हर दिन पानी लेते हैं कुआं से। तो अभी उस कुआं में पानी कम होगा ना ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा होगा। हर दिन आप पानी लीजिए, पानी ज्यादा होगा। आप एक कुआं को 20 साल इफ यू डोंट यूज इट विल गेट स्पॉइल्ड। तो भगवान का ब्लेसिंग्स भी ऐसे हैं, जो चीज आप भगवान का सेवा में यूज करते हैं वो लाइफ में ज्यादा हो जाएगा। तो भगवान ने बोला, अर्जुन इतना घमंड क्यों? अभी आपको गांधी मिला है, इससे आप हम्बल होना चाहिए। किसी को पनिशमेंट मत देना, किसी वॉर यू शुड नॉट फाइट, कीप इट विद यू। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, मैं यूज नहीं करूंगा, रख दिया ऐसा। और बहुत साल के बाद जब कुरुक्षेत्र युद्ध रेडी हुआ, अर्जुन ने मना किया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई है, गुरु है, अंकल है, मेरा सब परिवार, मैं कैसा युद्ध करूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पूछा, फिर एक गांडीवा क्यों रखा है? यू फूल, मूर्ख, इडियट, आप क्षत्रिय हैं, आर यू रियली क्षत्रिय? ये गांडीवा क्यों है? यूज करो। तो अर्जुन ने बोला, आप तो कुछ साल पहले आपने क्या किया, क्या बताया? इसको नहीं यूज करना है, आज बोल रहे हैं इसको यूज करो, मैं क्या करूं? तब वहां धर्मराज प्रकट हुआ। धर्मराज को धर्म का नेता, धर्म का लॉर्ड, धर्म का देवता वहां प्रकट हुआ। तो धर्मराज ने बोला भगवान से, आप बहुत कंफ्यूज करते हैं भगवान, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, कभी कभी वैसे बोलते हैं। लाइक हम कल चर्चा किया, भगवद गीता में ऐसा लिखा है, एक अध्याय पे लिखा है, देवता को पूजा करो, वर्शिप डेमीगॉड्स, देवलों को पूजा करो, मैं आई एम ब्लेसिंग यू थ्रू दैट, मैं उसका द्वारा आपको आशीर्वाद करता हूं। और दूसरा अध्याय पे भगवान ने बोल रहे हैं, जो लोग देवता को पूजा करते हैं वो अल्प में दशा, उसका बुद्धि कम है ना। सो हियर ही सेज वर्शिप, दूसरा जगह नो वर्शिप। और किसी और जगह पे भगवान ने बोल रहे हैं, वेद, आई एम वेदा, मैं वेदा हूं, वेदा में मुझका बारे में लिखा है, वेदांत, आई एम द एंड ऑफ वेदा। और दूसरा अध्याय पे लिखा है, यमिमम पुष्पितम, वेदा इज फ्लावरिंग लैंग्वेज, डोंट फॉलो। एक अध्याय पे फॉलो करने के लिए बोला है, दूसरा अध्याय पे फॉलो नहीं करना। तो धर्मराज ने बोला, पूरा कंफ्यूज करते हैं भगवान, आप सही बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा भगवद गीता में कृष्ण जी ने बोला, मेरा भक्त मुझे पसंद है, भक्त मेरा प्रिय है, ऐसा बताया। बट कृष्ण जी ने एक्सप्लेन नहीं किया है वो भक्ति क्या चीज है, वो एक्सप्लेन नहीं किया है। प्रभुपाद जी सही एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया, जो जप करते हैं, वो 4 नियम पालन करते हैं, भगवद गीता भागवत पढ़ते हैं, वो ही भक्त है। इसी है। लाइक आप 2 डॉक्टर के पास जाइए, एक डॉक्टर ने बता रहे हैं, अच्छा आपको फीवर है, ले लो ये सब दवाई खा लो।
दूसरा डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं नहीं, सुबह 8 बजे ये लीजिए और 12 बजे ये लीजिए, शाम को सोने का पहले ये लीजिए। कौन सा डॉक्टर परफेक्ट है, मीन्स हेल्पफुल है? कौन सा डॉक्टर बहुत हेल्पफुल है? सेकंड डॉक्टर जिन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसे ही भगवत गीता, भगवान जनरली बोला सब भक्त बनाओ, सब ऐसा करो, भक्त मेरा प्रिय है। और भगवान ने एक्सप्लेन नहीं किया है कौन भक्त है। इसलिए इंडिया में सब सोचते हैं आई एम डिवोटी। आप क्यों डिवोटी हैं? मैं जब भी राम मंदिर जाता हूं आंसू आते हैं, इसलिए मैं भक्त हूं। वो क्लियर नहीं है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना? आप किचन में भी जाइए आंसू आते हैं, मंदिर में भी जाइए आंसू आते हैं, किसी से झगड़ा कीजिए आंसू आते हैं। वो भक्त है, वो भगवान का नाम लेते हैं हर दिन। वो भी कैसे? इतना माला, देयर इज नंबर। कभी कभी भक्त पूछते हैं मुझे क्यों ऐसा नंबर, व्हाई आई शुड काउंट, यू नो। बैक इन इंडिया हम बोलते प्रभु जी जपा कीजिए, अरे पूरा टाइम मेरा हृदय में भगवान है। कितना जप करते हैं? 0, नथिंग। कभी कभी ऐसे आंसर दे देते हैं पूरा टाइम भगवान है, ऐसे नहीं, नंबर चाहिए प्रभु जी। गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ हम हमेशा करते हैं, कितना वो सब भगवान, अरे कितना प्रभु जी, वो सब हो जाते हैं। नहीं, नंबर चाहिए, क्योंकि गोस्वामी लोग नंबर रखा है। सांख्या पूर्वक नाम गान नटवी। सांख्या माने नंबर, गोस्वामी लोग षड गोस्वामी है, नाम धान नटवी, कितना नाम मैंने जप किया। गोस्वामी लोग नंबर रखते हैं। गाना, कितना कीर्तन आई सैंग, की काउंट, नंबर रखते हैं। नटवी ही, कितना स्टेप मैं डांस किया उसका भी नंबर रखते हैं, क्योंकि सब साधना है। नाम गान नटवी, हाउ मेनी नेम्स आई चैंटेड, उसका नंबर है। कितना कीर्तन किया उसका भी नंबर है। कितना स्टेप मैंने डांस किया उसका भी नंबर है, क्योंकि सब साधना है। इसलिए क्या चाहिए? नंबर चाहिए, इंपॉर्टेंट। भगवान ने बोल रहे 108 बार जप करना है। विष्णु सहस्र नामा, नंबर है ना, 1000 सहस्र। शिव व्हाट इज इट, अष्टोत्र शता 108, सबका नंबर होता है। Where did I stop the main topic? Arjuna was reciting. Yeah. No. Dharmaraj said, Lord, you are confusing always. Yeah. आप तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं, तो हाँ। सो प्रभुपाद जी ने हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, तो आसान हो गया, राइट? अभी देखो हम सत्संग करते हैं और सत्संग के बाद हम बोलते हैं अच्छा आप सब भक्त बनिए, तो हमने ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया क्या करना है, तो कंफ्यूजन हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, वो आसान हो जाते हैं, है ना? तो धर्मराज ने बोला भगवान आप तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ऐसे भी बताते हैं वैसे भी करते हैं। तो भागवत में कंक्लूजन ये है, धर्म माने whatever Krishna says you simply follow, that is dharma. How do you say in Hindi? Dharma means simply follow Krishna. केवल भगवान कृष्ण को मानिए, सिर्फ भगवान कृष्ण को मानना चाहिए। आपका इंटेलिजेंस बीच में नहीं यूज करना चाहिए, राइट? सरेंडर, शरणागति माने मेरा धन, मेरा शक्ति, मेरा मन, मेरा बुद्धि को भी भगवान को देना है। इन भगवद गीता में भगवान इज टेलिंग गिव योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। आपका मन को भी शरणागति पे देना है और
इंटेलिजेंस को भी शरणागति पे देना है, राइट। एक बार एक महाराज ने पूछा, आप में कितना लोग को वापस गोलोक पे जाना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो बैक टू गोलोका? आपको कितना वक्त को वापस जाना है गोलोक? सबको वापस जाना है गोलोक, ठीक है। तो महाराज ने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नाउ इमीडिएटली कितना लोग को जाना वापस? पूरा हाथ नीचे आ गया, राइट। क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस बीच में आते, अरे क्या करेंगे, पत्नी गांव पे है, बेटे हैं, मेरा काम जो बैंक में जो पैसा है, इमीडिएटली इंटेलिजेंस घुस जाते हैं, तो पूरा हाथ नीचे आ गया। तो प्रभु जी ने बोला 5 साल में मैं तैयार हूँ, आफ्टर 6 years आई एम रेडी, है ना। तो भगवान ने बोल रहे जो इंटेलिजेंस है उसको भी देना, शरणागति। जो चीज भगवान बोल रहे हैं उसको सिंपली फॉलो करना है, राइट। कृष्णा विल प्रोटेक्ट। तो भगवान अर्जुन से बोला यूज करो, ठीक है। तो अर्जुन ने बोला सही है, जो काम आप बताएंगे, वॉट एवर यू से आई विल फॉलो, राइट। तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में गांडीव को यूज किया। पहला भगवान ने मना किया, फिर भगवान ने बोला यूज करो, अर्जुन यूज किया। और युद्ध के बाद एक दिन अर्जुन आए थे द्वारका पे भगवान को मिलने के लिए। तो भगवान ने बोला अरे अर्जुन गांडीवधारी आओ। तो अर्जुन को इतना खुश हुआ, मुझे भगवान गांडीवधारी बुलाते हैं, और आलिंगन किया और बोला अभी गांडीव का यूज खलास हो गए, ओवर, इसको जाकर यमुना में फेंक दो। इसको जाकर कहाँ फेंकना है? यमुना में। तो अर्जुन को इट वाज लाइक अ शॉकिंग, अरे हाउ विल आई थ्रो दिस? विद दिस आई फॉट लॉर्ड शिवा। शिव जी का सामने युद्ध किया मैंने अगेंस्ट शिव जी। आई कैन यूज दिस विद इंद्रा ऑल्सो, इंद्रा को डिफीट कर सकता हूं। गांडीव इज सो पावरफुल, आई कैन किल। तो भगवान ने बोला फेंक दो यमुना पे। अर्जुन ने बोला हाँ ठीक है, कल करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, सारी। उसको he did not throw it away. How do you say throw? उन्होंने नहीं फेंका उसको नहीं फेंका, रख दिया ऐसा। तो भगवान ने देखा ठीक है, नोटेड, वेरी गुड। तो भगवान ने बोला अर्जुना, ये कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं बहुत पाप किया। भगवान आप क्या पाप कर किया? इतना झूठ बोला, आई टोल्ड सो मेनी लाइज, बहुत झूठ बोला, बहुत पाप किए। इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं सीधा प्रभास तीर्थ पे जाऊंगा और स्नान वान कर कर थोड़ा पूजा वूजा कर कर आऊंगा। उस टाइम मेरा पत्नी लोग हैं, 1-2 नहीं, थोड़ा ज्यादा है। भगवान को 16,108 वाइफ्स, उसमें 16,100 को मैं आपका रक्षा में, इन योर प्रोटेक्शन आई विल लीव। देखो मैं वापस आ जाऊंगा, उसको देखभाल करना है, प्रोटेक्ट करना है टिल आई कम बैक। तो अर्जुन ने बोला बहुत भगवान सही, ठीक है मैं करूंगा, जो सेवा मैं करूंगा, इसमें क्या है। तो भगवान ने बोला आजकल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पीपल है, यू नो। अर्जुन बोला मैं देखूंगा। तो भगवान गए प्रभास तीर्थ में स्नान करने के लिए। उस टाइम सिंपल थीव्स, चोरों जो पिक पॉकेट करते हैं, बड़ा योद्धा नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, ऐसा कुछ सैन्य कुछ नहीं है, सिंपल पिक पॉकेट पीपल के। तो वो अर्जुन से युद्ध किया, अर्जुन को आसानी से हरा दिया। जो व्यक्ति शिव जी का सामने युद्ध किया, यमराज का सामने युद्ध किया, देवलोक को हरा दिया, दुर्योधन कर्ण को हरा दिया, उसको ये पिक पॉकेट लोग इजीली डिफीटेड और किडनैप्ड ऑल द 16,100 वाइफ्स, गायब। तो भगवान ने आ रहे स्नान वान कर कर बोला अर्जुन, अरे ओ अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन बाहर नहीं है, कमरा का अंदर है, यू नो, ही वाज हाइडिंग इनसाइड रूम। व्हाट आंसर आई विल गिव?
भगवान अभी पूछेगा मैं क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊं उसको? तो भगवान ने बोला अर्जुन इतना खुश हुआ, मैं स्नान किया, मेरा पूरा पाप निकल गई, आई एम प्योर या अर्जुन इज कीपिंग क्वाइट, नॉट स्पीकिंग वन वर्ड। तो कृष्ण जी बोले ठीक है सब हो गया, अच्छा कॉल माई वाइफ्स, मेरा पत्नी लोग को बुलाओ, मैं लेकर जाऊंगा द्वारका। तो अर्जुन ने बोला सम पीपल किडनैप योर वाइफ्स, आपका पत्नी लोग को किडनैप कौन किया? पता नहीं, कुछ चोरों पिक पॉकेट लोग आ गए और किडनैप। अरे गांडी बुदारी, भगवान ये इज रिपीटिंग दिस नेम अगेन एंड अगेन, ये नाम यूज कर, अरे गांडी बुदारी क्या हुआ? शिव जी का सामने युद्ध किया, कर्ण को हराया, ऐसा किया वैसा। तब अर्जुन को पता चला ये शक्ति गांडीव से नहीं है, भगवान से मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए? तब भगवान ये गांडीव को यमुना में फेंकने के लिए बोला, उसी टाइम फेंकना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया, उसका इंटेलिजेंस यूज किया, रख दी। तब अभी गांडीव यूजलेस हो गया। तो अर्जुन ने बोला प्रभु भगवान अभी मैं आई विल गो टू यमुना, आई विल थ्रो नाउ इटसेल्फ, है ना। तो धर्म माने भगवान का शब्द को पालन करना, वही धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो चीज भगवान बता रहे वही धर्म है। और समशिद्धिर हरितोषणम, हमारा लाइफ का एंटायर अर्थ, द होलसम टोटलिटी पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा। भगवान को बड़ी से फॉर प्लीजिंग, प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करना, उसमें बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा। Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? Thank you for tolerating my Hindi also. Very nice. You are very nice. You can take some questions. Yeah. What's the time? Time is 7:55. किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न? हाँ, जिज्ञासा है। पहले हम कृष्ण को ही सबसे ज्यादा क्यों मानते हैं? हमारे को दो लॉर्ड विष्णु का अवतार है, कृष्ण लॉर्ड विष्णु का अवतार है, राम लॉर्ड विष्णु का अवतार है। सो कई अवतार है, हमारा अवतार है, 24 अवतार में बड़ा है, बट हम 11 बारह हैं। सबसे ज्यादा हम कृष्ण को ही क्यों पूछते हैं? उन 12 अवतारों को क्यों नहीं बराबर पूछते हैं? तो ये क्वेश्चन है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये भौतिक संसार है, हम भौतिक संसार पे हैं, और हमारा ऊपर आध्यात्मिक लोक भी है, स्पिरिचुअल प्लैनेट। हम यहाँ भौतिक प्लैनेट में हैं। भौतिक प्लैनेट में पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज है, और नरक भी है, स्वर्ग भी है। ये सब भौतिक संसार का अंदर है, ठीक है। इसका ऊपर आध्यात्मिक लोक, उसको हम वैकुंठ बोलते हैं। अच्छा, वैकुंठ में भी बहुत प्लैनेट्स है, ग्रह है। एक में नरसिंह देव है, एक में वामन है, एक में श्री राम जी है, एक में कल्कि है, बुद्धा है ना? और वैकुंठ संसार का कैपिटल, राजधानी गोलोक है, वहाँ कृष्ण जी है, मेन पोर्शन, सेंटर उनका। और ये आध्यात्मिक संस्कार प्लैनेट्स और भौतिक का बीच में विष्णु जी, इसलिए क्लियर हो आपको पिक्चर?
भौतिक संसार है, आध्यात्मिक है, बीच में कौन बैठे हैं? विष्णु जी। अभी विष्णु जी दरवाजा बन गए। तो नरसिंह जी विष्णु जी का अंदर आकर मेटीरियल वर्ल्ड पे आते हैं। राम भी थ्रू विष्णु, एवरीबडी कमिंग थ्रू विष्णु। विष्णु बिकेम डोर। क्लियर? हम यहां नीचे हैं और हम ऐसे देखते हैं, अच्छा विष्णु से नरसिंह देव आते हैं, विष्णु जी से राम आते हैं, तो विष्णु जी इस अवतार, ये सही नहीं है। विष्णु जी सिर्फ दरवाजे हैं, ये सब ऊपर से आते हैं। क्लियर? तो विष्णु जी का भी हायर पोजीशन में कौन है? नरसिंह देव, रामा, बुद्धा, विष्णु से भी हायर है, ऊपर है। और उसका कैपिटल है गोलोक, वहां कृष्ण जी बैठते हैं। तो क्लियर हो गया? बहुत टाइप का, हाँ। तो वो भी कृष्ण को अपना भक्त मानते हैं जो दुराचारी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अगर मानेगा तो व्हाट्स क्वेश्चन? क्वेश्चन जिससे मैं भी भक्त हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण के बताए हुए रास्ते और एक वो भी भक्त है जो कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे, कृष्ण को मानते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। But what's the difference? He's also doing puja. Question is, those people Ah. are also Worshipping Krishna. worshipping also, but their activity, their acts are. अच्छा, जो गलत काम करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको सही उत्तर दूं और प्लीजिंग प्रसन्न उत्तर दूं? कौन सा उत्तर चाहिए आपको? आपको करेक्ट उत्तर चाहिए और प्लीजिंग आंसर चाहिए। अच्छा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, प्रभुपाद जी का गुरु, कलयुग में गलत भी गलत है, सही भी गलत है। कलयुग में ऐसा भी कोई सही चीज नहीं है, पूरा की पूरा गलत है। तो हम छोटा व्हाट इज ए थीफ है, कुछ लोग बड़ा थीफ है, बस थीफ है, सब एवरीबडी चोर है। यू अंडरस्टैंड? कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हु इज परफेक्ट। मेरा पास 10% गलत है, किसी का पास 20% गलत है, किसी का पास 40% गलत है? तो आप सोचिए, आप कौन सा फील्ड में काम करते हैं? मैं भी गलत ही फील्ड में क्या काम करते हैं? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, अभी देखो, उस होटल का ओनर डेफिनेटली ही मस्ट बी फ्रॉम हिज लोकल प्लेस, और वो मांस खाते हैं, है ना? राइट? हम सब इस राज्य में काम करते हैं, हमारा जो मालिक होते हैं वो मांस खाते हैं, ऐसा नो? राइट? हम उसका हाथ से हमारा सैलरी लेते हैं, उसमें खून है ना? तो कलयुग में ऐसा हो गया, सब गलत है, ऐसा सही चीज नहीं है, एवरीबडी। तो जो व्यक्ति हरि नाम जप करते हैं वो सही आदमी। तो यू हैव टाइम, आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। भारत में एक मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर, और भगवान का नाम है चोरों का राजा, माखन चोर, ऐसा बोलते हैं ना उनको, माखन चोर। ये तमिलनाडु में है। एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु? ओके, देयर इज अ विलेज कॉल्ड, टाउन कॉल्ड तिरुनेलवेली। वहाँ एक मंदिर है, भगवान का नाम कल्वर पेरुमाल, चोरों का राजा, चोरों का राजा। उस गांव में एक चोर था, हर दिन वो मंदिर जाते थे, भगवान से पूजा करते, भगवान मैं आज 12 नंबर घर पे चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। और नेक्स्ट डे गो मैं अभी 10 नंबर घर पे जा रहा हूँ, आशीर्वाद कीजिए। अच्छा चोर है।
सुबह आकर 50% भगवान को दान देते। जो चोरी करते हैं उसमें 50% किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। और इतना कंप्लेंट हुआ राजा से, राजा को पकड़ नहीं पा, उस चोर को पकड़ नहीं पाते। कौन उसका मदद करता है? देख पार्टनरशिप हो गया ना अभी, तो किसी को पकड़ नहीं पा रहे। नोबडी वाज एबल टू कैच हिम। राजा को इतना प्रॉब्लम हुआ, तो राजा ने आकर मंदिर में भगवान से प्रार्थना किया, ब्लेस मी, आई शुड कैच द थीफ। मुझे उस चोर को पकड़ना है, आशीर्वाद करो। तो सुबह सुबह राजा आते हैं, शाम को चोर आते हैं। अभी भगवान किसको मदद करो? यू नो, तो ऐसा एक काम किया कृष्ण जी ने। एक दिन चोर ने एक न्यूज़ खबर मिला, खबर सुना, चोर को पकड़ गया। और चोर सोचते हैं, अरे मैं तो फ्री हूँ, किसको पकड़ा उन्होंने? अच्छा चलो देखेंगे। वहां जाकर देखा तो चोर को एक पिलर में बांधे हैं, और चोर इसको बोथ ऑफ देम लुकिंग सेम, वो भगवान है। भगवान चोर का रूप में आकर राजा को, he got himself arrested। और क्या पनिशमेंट में? 100 lashes of whip, वो पनिशमेंट है। यू अंडरस्टूड क्या है उस जमाने में? व्हाट यू कॉल इट? या 100 और भगवान को राजा मारते हैं 100 बार, और भगवान चोर का रूप में है, और सभी मार खाते हैं। और असली चोर आ गया, बोला अरे कौन? उसको नहीं मार, वो भगवान जी है, मैं असली चोर हूँ, असली हूँ चोर। और जो दीवार पे है वो भी बोलते हैं नहीं मैं असली चोर हूँ, मैं असली चोर हूँ। राजा इतना कंफ्यूज हो गया, पहले बार 2 लोग आकर बोल रहे मैं चोर। तो फिर राजा को पता चल गया वो भगवान है। तो राजा शरणागति लिया, रोया, आंसू, और इतना ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, भगवान माफ कीजिए, ऐसा क्यों आपने किया? मैं तो इतना पाप किया। तो भगवान ने बोला, कौन चोर है? तू राजा मुझसे चोरी करते हैं, वो चोर तुझसे चोरी करते हैं। मैं तो जो सनलाइट देता हूँ, रेन देता हूँ, फल फूल, फ्लावर्स, जो चावल, आप किसी पेमेंट करते हैं मदर अर्थ को? जो दुकानदार उसको ट्रेडिंग करते हैं उसको पेमेंट करते हैं, जो क्रिएटर को हम कुछ नहीं करते। जो दुकान वाला उसको बेचते हैं उसको पैसा मिलते हैं, जिन्होंने उसका सृष्टि किया उसको कुछ नहीं मिलते। तो भगवान ने बोला राजा से, तुम मुझसे प्रकृति से चोरी करते, और चोर तो सब चोर है, एवरीबडी इज थीफ। तो राजा को इतना ही बिकेम ट्रांसफॉर्मेशन, आधा किंगडम चोर को दे दिया। तो चोर ने एक सुंदर मंदिर बनाया और भगवान को नाम रख दिया चोरों का राजा। तो आज भी वो मंदिर है उस टाउन में, तमिलनाडु में। तो कलयुग में सब गलत है, एवरीथिंग हैज गॉट ए साइड इफेक्ट, है ना। यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर नर्स बहुत है जो दवाई देते हैं, आप दवाई खा लो 5 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाएगा, दवाई मत खाओ 3 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि सभी दवाई में साइड इफेक्ट होते हैं, राइट। इज देयर 100% क्लियर सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड? नो, एवरीथिंग आपको जवाब कुछ है। कि जो माला जब करते हैं, हाँ, वो 8 टाइम करते हैं, 1 हाफ में। हाँ, मैंने इसके ऊपर डीप रिसर्च किया कि ये क्यों करते हैं। तो मेरे को उस रिसर्च में किया है कि ये जो हमारा प्लेनेट का बेस है, व्यास है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो पृथ्वी से 108 गुना सूर्य हमारा बड़ा है। इस वजह से हम 108 टाइम जब करते हैं राइट और रॉन्ग। कभी कभी पंडित लोग
अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज वो व्याख्यान देते हैं। बहुत सारे व्याख्यान है सर। आप जो एक व्याख्यान दिया और मैंने किसी और व्याख्यान को पढ़ा, व्याख्यान सही है, एक्सप्लेनेशन दिया, किसी और पंडित ने बोला राम माने 10, कृष्ण का माने 8, तो मल्टीप्लाई करना है 10 से 8, 80, उसका ऊपर जो नाम है 18, ऐसा टोटल कर कर उन्होंने बताया ये इसको, इसलिए हम 108 बार करते हैं, है ना। ऐसा बहुत पंडित लोग व्याख्यान देते हैं। हम वैष्णव आचार्य का व्याख्यान लेते हैं, तो हमारा गुरुजी आचार्य लोग बताया सिंपल 108 मेन गोपीज कृष्ण जी का मुख्य गोपी है, इसलिए हम 108 बार करते हैं। किसी और आचार्य ने बोला 108 उपनिषद है, वेदांत, इसलिए करते हैं। तो ऐसा व्याख्यान बहुत है, राइट। भगवान ने बोला, महाप्रभु ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला 108 बार करो, 108 बार करते हैं बस। और श्योर। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू प्रभु जी, अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे मथुरा से ओह वेरी गुड, थैंक यू। आपने प्रवचन बताया दान के विषय में कि सामान्यतया व्यक्ति वो प्रिय वस्तु अपने पास रखेगा और जो उसे काम की नहीं उसको दान करेगा। श्री प्रभुपाद उनको भक्ति बहुत प्रिय थी, परंतु उन्होंने इस भक्ति को सबको कोई विषय किया। तो ये उनका क्या भाव है इसके बारे में? सबसे प्रिय वस्तु सबको दे रहे हैं, तो ऐसा क्या उनका भाव? सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने एक जगह पे पढ़ा है, प्रभुपाद जी भक्ति, सिर्फ भक्ति नहीं, उसका भाव, प्रेम को भी दान किया है। जो हम 400 रुपये 300 रुपये में भगवत गीता खरीदते हैं, है ना, और सोचते हैं अरे 500 पेज है, क्यों 300 रुपीज, वेरी कॉस्टली। ये सिर्फ किताब नहीं है, प्रभुपाद जी का 50 साल का साधना और रियलाइज साक्षात्कार है। 300 रुपये बहुत कम है। इवन मेटीरियली आप कैलकुलेट करो, 50 साल मेटीरियल कैलकुलेशन, प्रभुपाद जी वर्क 8 आवर्स, प्रभुपाद तो 20 आवर वर्क किया है, 20 आवर्स। मेटीरियल कैलकुलेशन करो, प्रभुपाद जी 50 years into 8 hours, what is the normal lowest salary? कितना है आजकल? अच्छा रखो 1000 रुपया पर डे, इवन ए लेबर गेट्स 1000 rupees, ओके। तो प्रभुपाद जी 1000 rupees into 365 days into 50 years, that is the material worth of a Bhagavad Gita. Multiply करो, right? So प्रभुपाद जी ने भक्ति साधना, तो it is written by an आचार्य, वो भाव महाभाव बन जाएगा। So we can never understand what Prabhupada has given to us. It is incomparable. सभी बहुत आभारी हैं प्रोफेसर, ग्रेटफुल। इतने सुंदर रूप से आज के हमारा वृत्तांत भी चल रहा है। हम लोग अभी 15th chapter of Srimad Bhagavatam, first canto, and we touched that same topic. Okay.